नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को डिटेल में देखा। दोस्तों ज्योग्राफी के 50 पीवाईक्यूज को डिटेल में दोस्तों हम लोगों ने उस पर चर्चा की। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी यूपी के किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस सीरीज में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ जो यूपी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और जिनकी दोबारा आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिलेंगे। ये मेरा दावा है। तो इसलिए मैंने जो है पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर के आया हूँ आपके लिए, कि इससे आपको जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके एग्जाम के टाइम पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अगले ज्योग्राफी के अगले 50 पीवाईक्यूज को कवर करूंगा और डिटेल में दोस्तों कवर करूंगा। ठीक है, और इसमें जो आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ में कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको मैं इसमें दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। ये आपके एग्जाम में आने वाले, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, एडीओ का एग्जाम हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, स्टेनो का एग्जाम हो, कि कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पहला तो कथन ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि ये जो जो क्षेत्र की बात हो रही है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की जो बात हो रही है दोस्तों, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। सही ऑप्शन है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता जो है 140% से अधिक है। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन आपके एकदम सही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर कृषि गहनता की बात करें तो दोस्तों गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कृषि गहनता 140% से भी अधिक है। और सिंचाई गहनता की बात करें, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंचाई गहनता भी 130% से अधिक है। अगर फसलों की बात करें दोस्तों, अगर फसलों की अगर बात करें तो इसमें गेहूं, प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा और मक्का, ये प्रमुख फसलें दोस्तों इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस के प्री में 2024 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर जलोढ़ मिट्टी की दोस्तों बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं। एक तो होती है दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ होती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ होती है, और एक होती है नई जलोढ़। ठीक है, एक होती है नई जलोढ़ और एक होती है आपकी पुरानी जलोढ़। ठीक है, ये नई जलोढ़ हो गई। ठीक है, पुरानी जलोढ़ का नाम है दोस्तों बांगर। ठीक है, इसको बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ है, इसको खादर कहते हैं। खादर मिट्टी दोस्तों अत्यधिक उपजाऊ होती है बांगर की अपेक्षा। ठीक है, बांगर की अपेक्षा सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ होती है ये खादर मिट्टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसतन तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह जो है डैश के निकट स्थित है। ये किसके निकट स्थित है, मतलब यहाँ जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उच्चतम औसतम तापमान वहां पे होता है। और ये क्यों होता है, ये क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि ये हरियाणा राज्य के निकट है, या फिर नेपाल सीमा के निकट है, या फिर विकल्पों में से कोई नहीं, या फिर ये कर्क रेखा के निकट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट स्थित है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये कहाँ तक विस्तृत है। चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार और, रफली मैप डायग्राम बनाते हैं रफली। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये है जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं यूपी के 7 जिले इसमें आते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार से दोस्तों बताया है। ठीक है, और यहीं से दोस्तों होकर के गुजरती है कौन सी आपकी ये कर्क रेखा, यहीं से दोस्तों होकर के
बुंदेलखंड के पास के एरिया से ही होकर के गुजरती है। ठीक है, ये जो है दोस्तों कर्क रेखा इधर ही से होकर के गुजरती है, और इसीलिए इस क्षेत्र पर कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है गर्मी अत्यधिक पड़ती है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे गर्मी अत्यधिक पड़ती है। ठीक है, तो यही कारण है कि कर्क रेखा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के निकट स्थित है, और इसीलिए जो है यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा पर उपस्थित राज्य करके गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक एक ट्रिक है इसमें, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, तो ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। तो मी से हो गया दोस्तों मिजोरम। ठीक है, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल, रा से दोस्तों आपका ये हो गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, गा से हो गया आपका ये गुजरात, मा से हो गया महाराष्ट्र, मा से हो गया आपका ये महाराष्ट्र, सॉरी मा से हो गया आपका ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड से, झार से हो गया झारखंड। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा आपकी होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, और उत्तर प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। पहला कह रहा है कि 9 आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, और दूसरा ऑप्शन है कि ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, अगर आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, यूपी के आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 आर्थिक क्षेत्रों में ये उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। कौन कौन सा है आर्थिक क्षेत्र है, पहला तो है पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है केंद्रीय, थर्ड आ गया आपका पूर्वी, और फोर्थ है बुंदेलखंडी। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए, कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ में आया है, और इसलिए इसको जो है कथन बना करके पूछ लिया गया है। लेकिन आपके लेखपाल के एग्जाम में ये सीधा प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सही आंसर है आपका ये 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र की। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं दोस्तों, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न प्रकार की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुरता है, प्रमुखता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों काली कपासी मिट्टी की प्रमुखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। और इसी मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी, और इसमें जो है जल धारण की क्षमता जो है सबसे ज्यादा होती है, जल धारण की क्षमता इस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों एक और मिट्टी है जो सबसे ज्यादा होती है, एक तो पहली तो हो गई काली मिट्टी, दूसरी हो गई लाल। ठीक है, लाल मृदा और काली मृदा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकी प्रमुखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यूपी पीसीएस जे के क्वेश्चन में एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पहले समझ लेते हैं भाभर क्षेत्र है कहाँ पे। ये यूपी का मैप है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है यहाँ पर है आपका ये शिवालिक रेंज। ठीक है, ये है आपका शिवालिक रेंज, और शिवालिक रेंज के ही दक्षिण में दोस्तों ये जो क्षेत्र है, यही है दोस्तों आपका क्या, भाबर क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है आपका ये है भाबर क्षेत्र, और यहीं पर दोस्तों आपको एक मृदा पाई जाती है जिसको कहते हैं कंकरीली पथरीली। ठीक है, पथरीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, कंकरीली पथरीली मृदा जो है भाबर क्षेत्र में पाई जाती है, और ये क्वेश्चन यूपी पीएससी के हेल्थ इंस्पेक्टर में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है दोस्तों
मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। पहला तो हो गया दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद झांसी, फिर है दोस्तों मिर्जापुर, उसके बाद सोनभद्र में और चंदौली में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लाल मिट्टी की प्रमुखता देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, इन जिलों में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। लवण प्रभावित मदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित मदा दोस्तों वहीं पे पाई जाएगी, लवण प्रभावित मृदा दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा वहीं उसी उसी इलाके में देखने को मिलेगी जहाँ पर मिट्टी में क्षारीयता अधिक हो। ठीक है, क्षारीयता अधिक हो, और दूसरी जल निकासी कम हो, या फिर जल भराव की स्थिति जहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, जल भराव की समस्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको लवणता प्रभावित मृदाएं देखने को मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा और अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और क्षारीय मृदा की बात करें दोस्तों तो क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, मथुरा और कानपुर, और एक जिला और है इटावा, यहाँ पे आपको क्षारीय मृदा देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों आपका जो है गोरखपुर में होती है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कुल मिलाकर के 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर दर्ज की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये डेटा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। 184.7 सेंटीमीटर वर्षा जो है गोरखपुर में होती है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इसी जिले में होती है। गोरखपुर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर स्थित है दोस्तों ये आपका महाराजगंज के नीचे। ठीक है, महाराजगंज के नीचे स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया आपका ये महाराजगंज, वहाँ से महाराजगंज, और यहीं पे दोस्तों महाराजगंज से ही सीमा बनाता है ये आपका गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों कुशीनगर। ठीक है, ये है आपका कुशीनगर, और ये है आपका देवरिया, और ये आपका बलिया। ठीक है, महाराजगंज हो गया, यहाँ पे हो गया आपका सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन आपका गोरखपुर एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी के हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। शस्य जलवायु यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है, ये अभी मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 9। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, और ये आपके लेखपाल में देखने को मिल सकता है। लेखपाल में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पोटाश की कमी वाली मृदा कहाँ पाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है बलरामपुर में पोटाश की कमी वाली मृदा पाई जाती है। यूपीपी कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में से संबंधित है? तो कछुआ अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका जो है वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो वाराणसी में दोस्तों एक तो हो गया कछुआ अभ्यारण्य। ठीक है, एक तो हो गया कछुआ अभ्यारण्य, और दूसरा है गंगा डॉल्फिन। तो ये जो है गंगा डॉल्फिन और कछुए की जो है विभिन्न प्रजातियों का ये घर है वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एकदम सही आंसर है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य था, यह भी एकदम सही है। और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, तो इसका आंसर ये भी सही हो गया। ठीक है,
तो दोस्तों ये तीनों ही आंसर इसके सही हैं। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, पहले बात तो ये। और देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य था, ये भी सही है। और कछुए को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए ये छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। और ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में 2025 में दोस्तों, यानी कि पिछले ही वर्ष आ चुका है। तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों इस दृष्टि से, और ये आपका लेखपाल में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए आप सभी को पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ऑप्शन नंबर बी, ये घड़ियाल के प्रजनन के लिए ही जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की अगर बात करें तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो पहली बात तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। दूसरा है एमपी और यूपी। तो ये 3 राज्यों में की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो गोंडा में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो गोंडा में पूछ रहा है कि वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर, नदी पूछ रहा है, किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरजू। सरजू नदी पर जो है इसको स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, ठीक है, चंद्रमा की चमक। तो ऐसा कौन सा वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों? ऑप्शन देख करके बताइए, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख करके बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा इसको तो आप जो है चंद्रमा की चमक देख करके ही, ये सब देख करके ही ऑप्शन टिक कर देंगे सही। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा। चंद्रमा की चमक यानी कि चंद्रमा का मतलब हो गया चंद्र और प्रभा मतलब हो गया आपका चमक, ठीक है। तो चंद्रमा की चमक, तो बात हो रही है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की, ठीक है। इसी को जो है नदी के नाम पर इसका नाम जो है रखा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है मंडी सचिव यूपी ट्रिपल एस सी के मंडी सचिव 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? तो किशनपुर को कब वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मंडी सचिव में 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। और किशनपुर स्थित कहाँ पर है? किशनपुर जो है आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ स्थित है किशनपुर? लखीमपुर में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में ये अभयारण्य जो है स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? दुधवा भी है दोस्तों। दुधवा कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये भी आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है। और कान्हा जो दोस्तों ये आपका एमपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की एग्जाम में दोस्तों 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सबसे छोटा जो वन्य अभयारण्य दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, पटना वन्यजीव अभयारण्य, ये एटा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में 2021 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट होगा ये, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में तो रिपीट होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है? तो गंगा डॉल्फिन को दोस्तों ऑप्शन डी सुसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसु कहते हैं। और इसी को ही दोस्तों गंगा डॉल्फिन को ही जो है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसको जो है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया था 2009 में। याद रखिएगा कब घोषित किया गया था? 2009 में, ठीक है। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की परीक्षा में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है आपका पलाश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पूर्व में और मध्य में व फिर पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्व में, मध्य में और ये पूर्व में, इस क्षेत्र में
मध्य में और पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये वन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पलाश इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो लॉयन सफारी दोस्तों ये इटावा में जो है स्थापित हो रही है। और अगर बात करें इस कितने क्षेत्रफल में हो रही है ये, तो ये इटावा में जो है दोस्तों आप 350 हेक्टेयर में इसको बनाया जा रहा है। ये 2021 का प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 ईआरओ में आया है, आपको किसी न किसी एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन नंबर 4, 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पहला तो है दुधवा, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। ये दूसरा है दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चौथा है दोस्तों अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और पांचवा हो गया रानीपुर, रानीपुर वनजीव, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। आपको कमेंट में दोस्तों बताना है कि ये क्या बोलते हैं, अमनगढ़ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अमनगढ़ कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो कौन सी प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए इसे जाना जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए, एक सींग वाला गेंडा जो दोस्तों यहाँ पे लाया गया था, और अब इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, 2021 इलाहाबाद हाईकोर्ट के एआरओ की परीक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यह दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहां पर स्थित है? हस्तिनापुर दोस्तों, हस्तिनापुर आपका मेरठ में स्थित है। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। कतरनिया घाट जो है आपका बहराइच में स्थित है। और किशनपुर जो है आपका किशनपुर आपका आ गया ये लखीमपुर में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। बखीरा, बखीरा उन्नाव में है, ओखला ललितपुर, सांडी हरदोई में, महावीर स्वामी बस्ती वनजीव में। तो बखीरा तो दोस्तों कहाँ पर है? उन्नाव में है? नहीं, उन्नाव में नहीं है। बखीरा है दोस्तों आपका ये संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में आपका ये बखीरा है। बाकी ओखला जो है, ओखला भी दोस्तों ये आपका है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में ओखला है। सांडी हरदोई में है, और महावीर स्वामी जो है ललित में, महावीर स्वामी ललितपुर, ललितपुर। ठीक है, महावीर स्वामी कहाँ है? ललित। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित, हाँ कौन सा सही सुमेलित है? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। और ये आपका ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। और महावीर स्वामी ललितपुर में है, ना कि बस्ती में। ठीक है, और सांडी जो है ना ये हरदोई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नवाबगंज कहाँ है दोस्तों? नवाबगंज है आपका उन्नाव में। ठीक है, नवाबगंज उन्नाव में है। और इसका जो है नाम जो है 2015 में बदल दिया गया था। क्या रखा गया था बदल करके? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका नाम बदल करके 2015 में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया था। ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है आपको ये बताना है। सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध, भारतीय मोर और हॉर्निबल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हरा कबूतर और धूसर जंगली जो है मुर्गी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सारस क्रेन। ठीक है, सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए ये जो है प्राकृतिक आवास है कीथम झील।
कहाँ पर है कीथम झील? याद रखिएगा सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में ये स्थित है और ये कीथम झील आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में स्थित है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, कीथम झील को मिलाने के लिए पूछ चुका है एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस से, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये आगरा में स्थित है। और इसी को दोस्तों कीथम झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये रामसर साइट घोषित की गई थी 2020 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका 490 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है। ठीक है, दुधवा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में आ चुका है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में आपका ये स्थित है। ठीक है, और ये एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा भी, एक सींग वाला जो है गेंडा भी यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा है? नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगुड़ी या फिर रायगंज? तो नवाबगंज है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में। उन्नाव में ये पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर, राजाजी, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर। ऑप्शन डी है दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। तो इसमें से कौन से अभ्यारण्य जो है बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। ठीक है, दुधवा की अगर बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में है दोस्तों, और पीलीभीत और अमनगढ़ जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? बिजनौर में। ठीक है, बिजनौर में। बाकी ऑप्शन जो है कान्हा, इसमें जो है कान्हा दोस्तों एमपी में स्थित है। ठीक है, कान्हा एमपी में है। बांदीपुर, रणथंभौर, राजाजी, ये सब कहाँ स्थित है? यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ भी आपका जो है बांधवगढ़ आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2020 में ये क्वेश्चन दोस्तों आरओ में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो मैचिंग वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी, कतरनिया घाट पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और रानीपुर प्रयागराज। तो चंद्रप्रभा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित नहीं है, ये है चंदौली में स्थित। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ पे स्थित है? चंदौली में। कतरनिया घाट जो है पीलीभीत में नहीं है, ये है बहराइच में। ठीक है, कतरनिया घाट जो है ये आपका बहराइच में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में है, तो यही आंसर आपका सही है। और रानीपुर जो है आपका, ये भी आपका जो है रानीपुर जो है आपका चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में रानीपुर स्थित है। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरहताल एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सुरहताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। सुरहताल कहाँ दोस्तों स्थित है? ये जो है आपका बलिया में स्थित है, याद रखिएगा। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, और ये बिहार से भी सीमा बनाता है। बिहार से जो है ये सीमा जो है बनाता है। ठीक है, कौन? बलिया, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो वो होगा आपका शामली। और सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो है ये आपका सहारनपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला की बात करें, दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आपका एमपी से। ठीक है, तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोबारा फिर से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2012-13 में ये योजना जो है, ये पुरस्कार योजना शुरू की गई। और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के 2023 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो एक फैक्ट तो यहीं से निकल के आ जाता है कि
हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई और किस जानवर की रक्षा के लिए की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलदल हिरण। दलदली हिरण की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी और ये मेरठ के आसपास के जिलों में स्थित है। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है आ चुका है एग्जाम में, मिलान मिलान वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। अगर किशनपुर की बात करें दोस्तों तो ये 1972 में स्थापित किया गया था और अगर चंबल की बात करें तो चंबल 1979 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट जो है आपका वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलान वाले क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चन बन सकता है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। ये कहाँ पे स्थित है? अभी मैंने बताया था पीछे कि चंद्रप्रभा जनपद चंदौली में स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, और ये यूपीपीएससी के एशिया 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उन्नाव में दोस्तों क्या है? उन्नाव में आपको बताया था कि नवाबगंज है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में। ठीक है, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार, तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? विजय सागर वाला ये है आपका महोबा में। ठीक है, महोबा दोस्तों पान की खेती के लिए फेमस है। पान की खेती के लिए दोस्तों ये जो है महोबा जो है फेमस है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, महोबा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये महोबा जो है आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 जिले आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2021 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ किसका हिस्सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। अमनगढ़ दोस्तों जो है जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है। ठीक है, अमनगढ़ जिम कॉर्बेट का हिस्सा। ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र या मयूर मतलब मोर के संरक्षण केंद्र जो है निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? कहाँ पर स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मथुरा में ये स्थित है और ये जो है मोरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया था। ठीक है, मोरों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य यहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पे? मथुरा में स्थित है। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपीएससी के 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं सुमेलित है सही वो बताना है। महावीर स्वामी ललितपुर में, लाख बहाउसी कन्नौज में, किशनपुर, बलरामपुर, कैमूर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। तो इसका सही आंसर बताइए। चलिए, किशनपुर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे स्थित है। किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में किशनपुर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। ठीक है, बाकी महावीर स्वामी ललितपुर में स्थित है और लाख बहाउसी कन्नौज में है, कैमूर जो है आपका सोनभद्र एवं मिर्जापुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो किशनपुर अभी देखा लखीमपुर में है, किशनपुर लखीमपुर में है, तो ये तो कट गया ऑप्शन। कतरनिया घाट बहराइच में है, आपका कतरनिया घाट बहराइच में है। और सुरह ताग नहीं है, ये है ताल, सुरह ताल पक्षी विहार। सुरह ताल कहाँ पे? बलिया में है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कालेसर है। ठीक, कालेसर दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है, कालेसर हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यूपीपीएससी वेटिंग ऑफिसर 2020 बलरामपुर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्योंकि गिद्ध भी अभी न्यूज़ में थे। अभी हाल ही में जो है लखीमपुर खीरी में
गिद्धों की मौत भारी मात्रा में हो गई है, तो ये गिद्ध जो है अभी न्यूज़ पे है। तो ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर पहला स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज में स्थापित किया गया था। यूपीपीएससी एसीएफ आरओ मेंस 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य ये एटा में स्थित है, पटना एटा, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य और दुधवा उधवा दुधवा ये दुधवा नहीं उधवा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो कौन सा स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में है, टीएन फॉर तमिलनाडु में स्थित है। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है, ये आपका झारखंड में स्थित है। पटना जो है एटा, पटना पश्चिम एटा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। और जयप्रकाश नारायण ये आपका बलिया में स्थित है, ठीक है, बलिया में स्थित है। तो दो तो आपके उत्तर प्रदेश में होंगे और दो उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा नहीं उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरा और चौथा इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी आरएफओ मेंस 2019 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए, यानी कि पक्षी विहार दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ दिया है जनपद। अब आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नवाबगंज उन्नाव में स्थित है और ओखला जो है गाजियाबाद में स्थित है। समसपुर जो है आपका स्थित है ये आपका रायबरेली में, और पार्वती अर्गा गोंडा में स्थित है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी में मेंस में आ चुका है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची एक को सूची एक दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया है। चलिए आपको बताना है, मिलाना है, ठीक है। चलिए राजा जी पक्षी, राजा जी कहाँ पर है? राजा जी आपका है उत्तर प्रदेश। ये 1998 का क्वेश्चन है। आज की डेट में राजा जी उत्तराखंड में है, लेकिन 1998 में उत्तर प्रदेश में था। तो दूसरे का ए किसमें है? एक तो ऑप्शन नंबर ए में और दूसरा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बी और सी दोनों ही एलिमिनेट हो गए। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो सिमलीपाल 3 का सी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। और मानस हो गया आपका असम में, और बांदीपुर कर्नाटका में, ठीक है। तो मिलान वाले प्रश्न जो है दोस्तों इससे बनते हैं, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य हो या फिर राष्ट्रीय उद्यान हो, मिलान वाले प्रश्न ही ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको मिलान वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान देना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो गंगा डॉल्फिन है, अभी मैंने आपको बताया था गंगा डॉल्फिन कहाँ पर सेंचुरी बनाई गई है? बिहार में बनाई गई है, ठीक है। तो इसका सही यही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी सारे सुमेलित हैं, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी की बात करें तो भरतपुर में है, और जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस प्री में 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। 49 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर अभ्यारण्य, वेदांतकल, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य और जायकवाड़ी। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए समसपुर आपका ये रायबरेली में स्थित है, अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है, ठीक है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और घटप्रभा, देखिए घटप्रभा है, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। ये तीनों ही कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। ये नदियां हैं, ठीक है, कर्नाटका की नदियां हैं, ठीक है। ये तीनों ही वहाँ पे हैं। तो घटप्रभा अभ्यारण्य भी जो है आपका वहाँ पर कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, कर्नाटका में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी ट्रिपल वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघों के संरक्षण से के लिए जो है कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? जिम कॉर्बेट तो ये दोस्तों यूके में है, पन्ना एमपी में है, सरिस्का, देखिए सरिस्का हो गया, और केवलादेव, सरिस्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये दोनों ही राजस्थान में स्थित है। बचा ऑप्शन बी अमनगढ़। अमनगढ़ एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, और ये
कहाँ पे स्थित है? आपका यूपी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 PYQs जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये दोबारा से आपके एग्जाम में देखने को 200% मिलेंगे। ठीक है, 200% आपको ये दोबारा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो आपका लेखपाल का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, एडीओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए।